नमस्कार। चाहत के साथ रोजाना टाइम्स ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति द्वारा राष्ट्रीय महासम्मेलन व संगोष्ठी का शानदार कार्यक्रम किया गया। राष्ट्रीय बैठक में निर्णय लिया गया कि 2 अक्टूबर 2023 को पोरबंदर गुजरात से पत्रकार सुरक्षा यात्रा शुरू की जाएगी। गुजरात से निकलने वाली पत्रकार सुरक्षा यात्रा देश के 15 राज्यों से होकर दिल्ली में आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाएगी। आपको बता दें, मुंबई के अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के फ्लैग बैंक्वेट हॉल में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति द्वारा राष्ट्रीय महासम्मेलन व संगोष्ठी का शानदार कार्यक्रम किया गया, जिसमें पत्रकारों को न्याय के लिए आवाज उठाई गई और महाराष्ट्र के एक पत्रकार शशिकांत वारिसे की आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन कर श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद कार्यक्रम शुरुआत किया गया, जिसकी शुरुआत हमारे राष्ट्रगान के साथ की गई। इसके बाद पत्रकारों के हित के लिए भी आवाज उठाई गई। पत्रकार एक जाति, एक धर्म, एक रास्ता, एक परिवार। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, केंद्र एवं राज्य सरकारें। ये अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का संदेश है। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति भारत के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें महाराष्ट्र के पत्रकारों के अलावा देश के अन्य राज्यों से राष्ट्रीय पदाधिकारियों व प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कालावड़िया ने बताया कि आने वाले 2 अक्टूबर गुजरात के पोरबंदर से अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति भारत की तरफ से पत्रकार एकता न्याय यात्रा निकलेगी और दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में जाएगी और भारत सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मांग की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय महासचिव महफूज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह परिहार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलशाद खान ने उद्बोधन में कहा, महाराष्ट्र के आर्थिक राजधानी में पहली बार हुए अधिवेशन में पत्रकारों की संख्या बता रही है कि पत्रकार अब एक साथ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा, महासचिव उत्पल सेन गुप्ता, प्रदेश सचिव अमित संतवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने जा रहा है, जो प्रदेश का पहला राज्य होगा, और महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया कि वो महाराष्ट्र में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे, दूसरा राज्य बनाए और राज्य के पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करें। आज इस अवसर पर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कालावड़िया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलशाद खान, राष्ट्रीय महासचिव महफूज खान, महाराष्ट्र प्रदेश संरक्षण सोहेल खड़वानी, गुजरात से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सत्येंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बाबूभाई चौधरी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय परमार, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आशा यादव, दिल्ली प्रदेश सचिव संजीव कुमार, कामगार यूनियन के अभिजीत राणे, सुंदरी ठाकुर, अनिल गलगली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर दरगाह कमेटी के जावेद पारेख के साथ साथ मुंबई शहर के कई नामी गिरामी शख्सियत, सामाजिक संगठनों के साथ काफ़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित आज के ये पत्रकार महासम्मेलन एवं संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचस्थ मेहमानों एवं हमारे पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे भाई साहब दिलशाद खान साहब ने एक बहुत बढ़िया आयोजन ये माया नगरी मुंबई में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से जो किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उसको अभिनंदन देता हूं। और आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का विस्तार हो, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है पत्रकार सुरक्षा समिति का। सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, हमारे जो लोगों के अंदर ही हमारा दर्द छिपा है। एक कलम को किस तरीके से जंजीरों में बांधा गया है, तो हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं कि हम लोग कितनी तकलीफ में हैं, हमें अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी है। दिल्ली में मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करती हूँ। इस पत्रकार मुहिम को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, हम लोग रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। दिल्ली राजधानी में मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करूंगी। मुंबई से ये यात्रा शुरू हो रही है
और दिल्ली में जाकर इसका समापन होते होते जरूर हम लोग अपनी मुहिम में कामयाब होंगे। मैं इस तरीके का पूरा आश्वासन देती हूँ। हम लोग हर पत्रकार के साथ इसी तरीके से खड़े हों ताकि लगे कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं। हम एक छोटे नेता को इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं कि वो एक बड़े पर्दे पर जाकर एक बहुत बड़े अभिनेता का रूप ले लेता है। तो क्या हम अपनी परेशानियों को इस तरीके से नहीं खड़ा कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देश की आर्थिक राजधानी महानगर मुंबई में आज अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति, जो देश के 20 से ज़्यादा राज्यों में अपना संगठन का विस्तार कर चुकी है और देश के 25,000 से ज़्यादा पत्रकार इस परिवार में सम्मिलित है। ये देश का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन के रूप में अखिल भारतीय सुरक्षा समिति पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में काम करती है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से आज मुंबई में पत्रकार संगोष्ठी एवं राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें 15 से ज़्यादा राज्यों के पत्रकार गण ने हिस्सा लिया। सभी ने पत्रकार सुरक्षा कानून को पूरे देश में लागू करने के विषय में अपने विचार रखे। इस संगोष्ठी में मुंबई महानगर के जाने माने सभी दिग्गज राजकीय सामाजिक नेता भी उपस्थित थे। सभी ने अपने विचार रखे। आने वाले दिनों में गुजरात के पोरबंदर से एक पत्रकार सुरक्षा यात्रा 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के दिन शुरू की जाएगी और दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में 10,000 से ज़्यादा पत्रकार इकट्ठे होकर उस यात्रा का समापन करेंगे। और हमारे समिति की एकमेव मांग है पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। इसी विषय को लेकर हमने आज ये महानगर मुंबई में ये संगोष्ठी का आयोजन किया था। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई दिलशाद खान साहब ने पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें बढ़ चढ़कर सभी पत्रकारों ने हिस्सा लिया। मैं महानगर मुंबई के सभी पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अहम मुद्दा है सुरक्षा को लेकर, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? ये मुद्दा अहम क्यों हो जाता है, मैं आपको एक आंकड़े के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। 2004 से 2019 के बीच में 67 पत्रकारों की हत्या हो गई। देश जो है 150वें पायदान में पहुँच गया। और मैं आपको बताऊँ खतरनाक स्थिति क्यों है, क्योंकि 2014 से 2019 के बीच में 46 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। तो इसलिए भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पत्रकारों को सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर पत्रकार सुरक्षित होंगे, संविधान बचेगा, संविधान बचेगा, देश बचेगा, देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। अगर पत्रकार नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र की समाप्ति है। इसलिए जो हम जो है पत्रकार सुरक्षा कानून पत्रकारों के लिए चाहते हैं। आगे किस तरह के कदम उठाए जाने वाले हैं? जिस तरह से बताया जा रहा है कि दिल्ली का रुख किया जाना है, आप बिल्कुल, हमारे पास एक चार्ट प्लान तैयार है। उस चार्ट प्लान के तहत हम जो है वर्क करेंगे। आज ये हमारी पहली बैठक है उस यात्रा को लेके जो मुंबई में हम करने जा रहे हैं। और मुंबई में हम बैठक करने के बाद ये लगातार आने वाले दिनों में हम बैठकों का दौर जरूर रहेगा और आपके सामने एक ब्लूप्रिंट तैयार होकर आप सभी मीडिया के सामने आएगा कि हमें किस तरीके से हम यात्रा कर रहे हैं और कितने पत्रकार जो हैं और किस किस रास्ते से होकर गुजरेगी, ये आने वाले दिनों में आपके सामने रखा जाएगा। दिलशाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया है? मेरा पत्रकार सबके बारे में एक ही चीज़ बोलना है। आज जो पत्रकारों के लिए सब समस्या है उसके लिए हम लोग ये फाइट कर रहे हैं। जिग्नेश भाई हमारे इसके इतना बड़ा मुहिम चलाया, पूरे देश में हमारी संस्था की ब्रांचें हैं, सब जगह ऑफिस है, हर जगह है। मेरा बोलना एक ही है कि अगर पत्रकार एकजुट हो जाए तो किसी की हिम्मत ही नहीं कि हमारे नाथ में कोई लग सके। अगर पत्रकार एक हो गए, कोई सा पॉलिटिक्स कोई भी सरकारी अधिकारी हो, कुछ भी, जो आज फर्जी केस बन रहे हैं, ये फर्जी केस क्यों बन रहे हैं कि आज हम कमज़ोर हैं, हम एक पहलू पे नहीं है, एकजुट पे नहीं है हम लोग। जिस दिन हम एका कर लेंगे कि हम पत्रकार हैं तो पत्रकार के आगे कोई ताकत नहीं है जो पत्रकार के आगे चलाए। पत्रकार चाहे तो सरकार गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है और बना भी सकता है। तो पत्रकारों को मेरा बोलने का यही है कि अब हमको एकजुट होना है, एक प्लेटफॉर्म चुनिए। आज हमारी सुरक्षा समिति जो है उसमें जुड़िए और उसका सहयोग कीजिए। आज ये 50 जगह पत्रकार शाखा खुली भी है। सिर्फ नाम के लिए काम करना किसी का नहीं है, बस खाली लेबल चल रहा है, फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये फ़ोटो का कुछ नहीं होएगा। आप फ़ोटो खींच के पत्रकारों को अंधकार में डाल रहे हो। एक समिति को अपना संगठन मजबूत बना लो और उसके लिए लड़ो। और फिर देखो पत्रकार पे अगर कोई उंगली उठाता है तो पत्रकार को दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि अब पत्रकारों पे फर्जी केस बनेंगे या पत्रकारों के खिलाफ कोई उच्च। आज क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी जाता है वहाँ पर, एक नॉर्मल एमसी करता है, कंप्लेंट करता है और उधर से घर से पत्रकार को उठा के लाते हैं। तो ये हमारी कमजोरी है। पत्रकार के गिरेबान पे हाथ डालना
किसी की ताकत नहीं है कि पत्रकार के गिरबान पे कोई हाथ डाल दे, कोई सरकारी अधिकारी को। पत्रकार का मतलब है सरकारी अधिकारी को भी एक नोटिस जारी करना पड़ता है कि भाई आपको हमारे ऑफिस आना है, कार्यालय आना है, या आपसे कुछ पूछना है, या आपसे कुछ सलाह लेनी है, या कुछ मशवरा करना है, या कुछ जानकारी देनी है। और आज क्या हो गया है, एक फ़ोन आता है और घर से उठा के लेके जाते हैं। तो ये नौबत हमारी है, हमने लाई है और हमारी कमज़ोरी है। जब तक हम एक नहीं होंगे तो ये नौबत चालू रहेगी। अपनी ताकत बढ़ाइए, हमारी ताकत मत समझिए कि ये हमारा प्लेटफार्म है, हमारी ताकत है। नहीं, ये हम सबकी ताकत है। बस मेरा इतना ही बोलना है कि आप एक हो जाइए तो हमारा देश एक हो जाएगा, हमारा संविधान बच जाएगा। जो आज हमारा संविधान कुएं में गिरता जा रहा है, उसको एक करने की, उसको उठाने की बहुत ज़रूरत है। आप एक होइए, बस मेरा बोलने का यही है। तो फिर हमारी ताकत देखिए और हमारा ताकत का अंदाज़ा लगाइए, फिर दूसरे कितने होंगे। सारे जितने स्तंभ है सब हिल जाएंगे, खाली अपना स्तंभ मजबूत कर लीजिए। बस धन्यवाद। ऐसी ही ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते रहिए संवाददाता चाहत के साथ रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।